अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए आपकी आज बच्ची सही 4.5। ठीक है, तो इसमें भी आपने जो करना है इसलिए थोड़ा सी फाइन कर दें। अब अभी तो हम लोग इसके अलग साइन कर रहे थे, इसके अलग साइन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं और दोनों का इकट्ठा आपने इससे भी साइन करना है और एलसीएम भी साइन करना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास 3 - 4x², और सेकंड पॉलिनोमियल है x² + x - 6। ठीक है, तो अब हम जो सबसे पहले जो है इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मूला तो साइन और कोई कॉमन सी चीज़ नहीं है बीच में। जो हमें 16 और 4 में कॉमन क्या है, 4। ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेंगे और पीछे क्या रहेगा आस पास यहाँ पे 16 की जगह 4 आ जाएगा। 4 4 16 और यहाँ से आपके पास 4x में 4 जो है वो कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा आपके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। अब ये आप यहाँ पे अब जैसे अंदर 2 जो है इसकी पावर 2 ले सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और x की पावर ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे बस a² - b² वाला फॉर्मूला जो है सही हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 बाई जो है कॉमन मिलेगा, 2 - x 2 प्लस के साथ आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये है आपके पास मानूस। ये देखें साइज 4.5 है आपकी। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें ये है कि आपके पास एक ही दो पोलिनोमियल इकट्ठे गिवन है और आपने उनमें से क्या करना है, दोनों में इकट्ठा ऐसे भी फाइंड करना है और ऐसे भी फाइंड करना है दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, इनके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अगर हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे और उन फैक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि कौन से आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे आपके पास वो इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, और जो आपके पास अनकॉमन फैक्टर होंगे वो और कॉमन फैक्टर दोनों मिला के जो आपका सही आंसर वो एचसीएम है। ठीक है, इसमें अन एलसीएम में आपका कॉमन फैक्टर्स भी शामिल होंगे, लेकिन एचसीएफ में अनकॉमन फैक्टर्स शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 16 - 4x²। पहले हम एक पोलिनोमियल लेंगे, बाइनोमियल जो है इसमें आप 4 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 बाहर कॉमन होगा तो अंदर से आ जाएगा 4 - x²। अब अब इसमें यहाँ पे क्या है आपका कि 4 में हम 2 की पावर जो स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर में स्क्वायर ले रही है और एक्स की ऑलरेडी स्क्वायर है पावर, तो यहाँ पे आपका a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम इसे लिखेंगे 2 - x and 2 + x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें आगे, अगर हमने साइन हमें ना अगर एक्स वेरिएबल के लिए साइन पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अक्सर हम लोग वेरिएबल का साइन पॉजिटिव इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उससे आपके जो सोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये अगर हम इन दोनों में देखें, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव है। अ, दोनों में जो है आपको इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर आप इसमें बाहर साइन चेंज करें तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी वैल्यू जो है आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 जो डायरेक्टली इस वैल्यू से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप अगर इस बड़े से जो बड़े फोर्स से माइनस मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाला जो साइन है वो दोनों का चेंज हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -4 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, -2 + x ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा करिए यहीं से, तो -4 अंदर क्या हो जाएगा x - 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इधर यहाँ पे आपने इसके साथ लिखी है x - 2, ताकि इस वेरिएबल की वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ जाए इसकी वैल्यू भी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड जो आपका पॉलिनोमियल है x² + x और -6, ये हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें मिड टर्म ब्रेक होगी। यहाँ पे आपने कोई ऐसा 2 नंबर्स यूज करने हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई आप करें तो आपके पास क्या आ जाए, 6 आ जाए, और प्लस या माइनस करें तब तक यहाँ पे 1x आ जाए, यहाँ पे 1x। ठीक है, तो वो 2 और 3 है, तो अगर आप 3x में -2x कर दें तो आपका पीछे आ जाता है 1x आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आपका ब्रैकेट में +3 आ जाएगा। इस वाले दोनों में -2x और x 6 में -2 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर +3 आ जाएगा। ठीक, तो अब आपके पास 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर और एक ब्रैकेट के बाहर वाला x - 2, ये दो। अब देखिए दोनों में अपने आप एच सी एफ और एच सी बताना है ना, तो सबसे पहले हम एच सी एफ बताते हैं। एच सी एफ क्या है आपका, जो कॉमन फैक्टर है दोनों में वो क्या है, x - 2। जो x - 2 इसमें भी कॉमन है। ठीक है, और x - 2 इसमें भी कॉमन है।
एक हमने यहाँ पे जो एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें हमने 4 फिर माइनस जो है वो कॉमन नहीं लिया था, इसीलिए लिया था ताकि इसके अंदर कोई चीज कॉमन बन जाए ना विद सेकंड पॉलिनोमियल। ये भी रीजन होती है, और हम वेरिएबल को पॉजिटिव रखेंगे, ये भी रीजन होती है। अब एलसीएम में क्या आएगा आपके पास? एलसीएम में सारी चीजें आ जाएंगी, इसकी भी सारी चीजें आ जाएंगी, और इसका भी सब कुछ आ जाएगा। एक्स माइनस को हम लोग एक ही बार लिखेंगे क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है। एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 जो है ये दोनों कॉमन फैक्टर है, और -4 दोनों कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे आपका चीज एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2 आ रहा है ना, इसके लिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी वाले स्क्वायर वाले फार्मूला को जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो -4 बाहर आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस हो जाए वो एक्स स्क्वायर माइनस उस फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक्स प्लस सी जो है या बात आ जाएगा इससे। इसके बाद क्या है आपके पास? इसको थोड़ा सा मैंने ये नहीं से लिखा हुआ है, वो समझिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर की पावर को अगर हम लोग पावर से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा अगेन, जबकि 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 4। तो ये आपका पूरा जो है वो क्या है इसका, ये है एलसीएम, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर्स जो है। अब सेकंड जो है आपका क्वेश्चन, इसमें क्या है? A4 - A³ - A+1 A4 + A² + 1, ठीक है। तो अब हमें देखिए इसको कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि ये फॉर्मूलाज देखने से पहले हमको सोल्यूशन को देखेंगे यहाँ से। तो आपके पास देखिए इसमें क्या है, A4 - A³ - A+1, ठीक है। तो आप ये करना है इसमें A+B होल से वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और A³ - B³ वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। A³ - B वाला फॉर्मूला कौन सा है? बस A - B, A² + AB + B², ठीक है। और A+B होल के वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? A² + 2AB + B², ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन चीजें। तो A4 - A³ में कॉमन क्या है आपके पास? A³ कॉमन है, A³ कॉमन है तो हमने A³ को कॉमन ले लिया, और A - 1 अंदर आ जाएगा इसके ब्रैकेट के। फिर इन दोनों में आपके पास A - A और +1 में कॉमन क्या है? -1 कॉमन है, ठीक है। -1 हम बाहर लिख लेंगे, और A - 1 जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बस, ठीक है। अब अगेन दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक है A - 1 और दूसरा है A³ - 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, ये A³ और ये -B³ इस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, ये A - 1 से तो अप्लाई नहीं होती है फॉर्मूला, इससे होगा ये A³ - B³ से। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके लिखेंगे, A³ - B³ जब ओपन होता है तो क्या लिखते हैं हम इसमें? A A - B, ठीक है। इस- ये इससे हम क्या करेंगे यहाँ पे, A³ - B³ वाला फॉर्मूला ना, यानी कि A - B, ठीक है, A² + AB + B², ठीक है। तो ये हमने इसको हम लोग यहाँ पे ओपन करके लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, A - 1 आ गया, 2 बार आ गया, और ये जो इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हमने सॉल्व कर लिया, A² + A+1, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ गई है। अब जो दूसरा वाला है वो A4 + A² + 1, इसके ऊपर भी हम लोग ये जो A² इसको हम लोग A² का स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, यानी इसको हम A कंसिडर कर सकते हैं, ये जो है इसको हम 1 को हम B कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर, और ये जो A² अंदर आया हुआ है इसके साथ, इसको हम 2AB बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने A² + B² वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। A² + B² वाला फॉर्मूला, इसमें आपने क्या करना है कि आपने ये जो A² लिखा हुआ है ना, इसको आपने वैसे ही रहने देना है, इसको इसको आपने लेना है एज A², ठीक है। और 1 को लेना है आपने एज B², ठीक है। और ये जो A है स्क्वायर इसको हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा आपके पास। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें,
तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला कौन सा है? अच्छा, -2a² -2a इस सेकंड ये सांस में यहाँ पे सही से लिख के रखती हूँ आपको। फिर ऐसा मुझे यहाँ पे सारा लिखा होगा, ठीक है। यहाँ तो क्या करना है हमने इसमें? ए को स्क्वायर का स्क्वायर लिया हमने और बी को हमने 1 लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर। और ये जो आपका ए स्क्वायर है इसको हम लोग एक्सरसाइज में ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कितना से बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -2ab, ठीक है, 2ab। ये जो ए स्क्वायर ये पूरा का पूरा आपका ए आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -2ab। और जो ए स्क्वायर ना आंटी इस तरह से यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जो ए है ये प्लस ये और ये +2ab ये दोनों तीनों मिलकर आपका एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी कि a + b होल स्क्वायर वाला। अब a + b होल स्क्वायर में और a स्क्वायर प्लस b में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो a है ए स्क्वायर है ये +1 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास पीछे चीज रह रही है 2a² और माइनस प्लस a² ये दोनों ऐड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बल्कि ये सब कैसे हो रहा है, ये -2a² है ना, तो ये -2a² इस a स्क्वायर से सॉल्व होगा तो ये क्या आ जाएगा -2 + 1 क्या होता है +1। तो यहाँ पे आपस -a² ये चीज आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, अब ये यहाँ पे अगेन आपके पास a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, ठीक है। बल्कि ये देखिए यहाँ पे आप और काम कर सकते हैं कि को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ देखें इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ये जो आपके पास अभी आया था इसमें अब आपके पास अगेन एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या है आपके पास, आपने बनाया a² + 1 का स्क्वायर आ जाता होल स्क्वायर, ये दोनों का होल स्क्वायर आ गया था आपके पास, ठीक है। और माइनस जो आपके पास a सॉल्व हुआ था 2a² के साथ इसका भी होल स्क्वायर आ गया था। तो अब अगर इसको तोड़ कर ये पूरा का पूरा आपके a बन जाएगा इसका स्क्वायर और ये पूरा का पूरा b बन जाएगा और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास a² -b² वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये पूरी ब्रैकेट को आप a कंसिडर करें, इसको एक बार एक से प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, तो कितना हो जाएगा ये a है पूरा हमारे पास a + b b a है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये जो ए है ना इसको हमने बी कंसिडर करना है जो फॉर्मूला में होता है a² -b, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है वो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू है इसको हम लोग a² कह रहे हैं और इस पूरी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं b² कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो a है ये एक्चुअली b है, a + b और a -b ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका सी सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या करना है ऑप्शन में कॉमन फैक्टर तो अनकॉमन फैक्टर देखने हैं, ठीक है, यानी एलसीएफ और एलसीएम देखना है आपने इसमें। तो आपके पास ये जो चीज आ रही है ना a² + a + 1, ठीक है, ये जो है ना ये कॉमन फैक्टर है, ये एचसीएफ हो जाएगा आपके पास दोनों में। ये वाली जो चीज है ये कॉमन फैक्टर है, ये एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारी जो वैल्यूज हैं वो नीचे आ जाएंगे आपके पास एज अ एलसीएम। तो इसको अब हम दोबारा से देखते हैं साइड पे। मैंने इतना से ओपन करके लिखा क्योंकि इसमें आपके पास थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि ये जो ए था उसको आपने बी ए फॉर्मूला में जो बी होता है ना वो यहाँ पे ए बन के आया हुआ था आपके पास, ठीक है। जैसे आपने
कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इससे। अब हम यहाँ पे आते हैं वापस। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है हमारे पास? ए स्क्वेयर, जी, ए स्क्वेयर प्लस वन, ए प्लस वन। ठीक है, इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं और रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी साइन तो सबके सेम है ना, तो ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक, जो ऊपर भी था दूसरे वाले में। इसके बाद नेक्स्ट है एलसीएम, इसका लिखते हैं हम। एलसीएम में सारे कॉमन और अनकॉमन फैक्टर जो हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो अनकॉमन फैक्टर होता है उसको हम वो सब एक ही बार लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का। ठीक है, और ए माइनस वन जो है वो क्या है? अनकॉमन फैक्टर है, जो कि आपको ऊपर वाले में था। और ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए, ये जो है वो आपका नीचे जो भी सॉल्व किया ना सेकंड वाला पॉलिनोमियल, इसमें आया था ये। ठीक है, तो आपने ये करना है, अब इसमें अगेन आपने चेक करना है कि कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा यहाँ पे देखिए, अगर आप थोड़ा सा और करें, वो बनेगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इनके ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम इसको लिख लेंगे। ए माइनस वन वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए बी इस तरह से आ जाएगा। और थर्ड इक्वेशन में हमने थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व कर लिया, यानी वन के ऊपर जो क्यूब था उसको हमने जो है वो ओमिट कर दिया। ठीक है, तो ये पीछे जो आपस वैल्यू ये सारी क्या है इसकी? एलसीएम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, तो इसको आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास में? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब इसमें भी अगेन हमने एच पी एफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। आप देखें इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, कॉमन फैक्टर लेना है, क्योंकि देखिए तीनों में आपके पास इक्वेशन में तीनों फैक्टर जो फैक्टर इसमें वो है ना पार्ट, तीनों में एक्स एक्स मौजूद है। ठीक है, तो हमने इसमें से पहले एक्स कॉमन ले लिया। इसमें क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस थ्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इससे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसके बाद वन लिखा हुआ तो ये वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी नंबर लिखा उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को। तो अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखो तो हम इसको जो लास्ट नंबर होता है उसकी हम लोग ले लेते हैं। इसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जिसको आप प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आए? मिड टर्म वाला नंबर आ जाए। ठीक है, मिड टर्म वाला नंबर क्या है? टू। तो वो है आपका थ्री वन थ्री। ठीक है, तो थ्री को अगर आप वन से माइनस कर दें तो आपका क्या आ जाता है? टू आ जाता है। आपको प्लस टू चाहिए तो आप थ्री के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। तो प्लस थ्री एक्स और माइनस वन एक्स जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा एज अ मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, वो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, वन लिखिए या ना लिखिए आपकी अपनी मर्जी है इसलिए। अब क्या करना है आपने? इसमें अब आपने कॉमन चीजें चेक करनी है, तो इस बीच वाले में एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स प्लस थ्री आ गया। सेकंड टू एक्स और माइनस थ्री में से माइनस वन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन ले लेंगे कॉमन हम। तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर एक्स है, एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर और ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म पे वो आपस में ब्रैकेट्स में आ जाएगी। ये हमने कर लिया है। एक फर्स्ट पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई है हमारे पास, तो हम इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। अब सेकंड इक्वेशन हमने बनानी है फ्रॉम सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, वो यहाँ पे अब हम लिखते हैं। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? देखिए इसमें टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। इसमें भी अगेन हमने क्या लेना है? हमने कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए हमने क्या किया, इसमें टू फाइव की न्यूमेरिकल वैल्यूज तो कॉमन नहीं आ रही, तो आपके पास एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो एक्स तो हमने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बच गया हमारे पास? एक्स यहाँ पे फाइव था, क्यूब था, सॉरी क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे वन हो गया, और यहाँ पे वन था तो यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, तो ये आपको एक नई टर्म बन गई है, इसका हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक में वही अगेन चीज आ जाएगी आपके पास कि आपने टू और थ्री को मल्टीप्लाई करना है। क्या आता है? टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स।
अब किसी ऐसे नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है कि इनको अगर आप प्लस या माइनस करें तो आपका क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों को प्लस करें तब भी 5 बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपके पास हाँ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 और 3 भी यूज कर सकते हैं आप, 6 और 1 भी कर सकते हैं, 6 1 और 6, ठीक है। अगर 2 और 3 यूज करेंगे तो दोनों की आप साइन प्लस का यूज करेंगे, लेकिन अगर 6 यूज करेंगे तो 6 के साथ आप प्लस का साइन यूज करेंगे और 1 के साथ माइनस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 6x और -1x आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 5x आ जाता है और -3। अब इसमें अगर हम 2x को कॉमन ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो x+3 जो है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के। और अगर यहाँ पे हम लोग -1 को कॉमन ले लें सेकंड वाली टर्म में यहाँ पे, तो अब बस x+3 अगेन जो है वो अंदर कॉमन आ जाएगा। अब x बाहर ही रहेगा और 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला फैक्टर जो है 2x-1, ठीक है। अब हमने देखना है इन दोनों में कि HCF क्या है। तो HCF क्या होता है, आपका जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में, ब्रैकेट के बाहर x पे हमने कॉमन लिया था क्योंकि, तो यहाँ पे आपके पास ये कॉमन में HCF में आ जाएगा। और इन दोनों जो आपस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी, दोनों में ये जो x+3 था आपके पास, ये जो था वो कॉमन फैक्टर था, तो ये हमारे पास आ गया हमारा HCF, ठीक है। अब क्या करना है, आपने अब अपने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में आपको सारी चीजें आ जाएंगी जो जितनी भी हैं इसमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर भी और अनकॉमन फैक्टर भी दोनों आ जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, ये कॉमन फैक्टर है हमारे पास, ये वाला x × x+ की कॉमन फैक्टर है। x-1 ये अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन, तो ये सारा इकट्ठा आप लिख देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। If HCF and LCM of two polynomials are x-7 and x³ - 10x², 10x² + 1 11x + 7 70, ठीक है। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, आप टू पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट सिंपल क्या होता है, आप एक पोलिनोमियल को p का नाम दे दें और दूसरे पोलिनोमियल को आप q का नाम दे दें, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो दोनों को अपने सिंपली जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास x-7, यानी जो फर्स्ट फर्स्ट पोलिनोमियल है वो x-7, और दूसरा जो है वो क्या है, x³ - 10x² + 11x + 70, इन दोनों को आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ से तो x4 आ जाएगा, -10x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x³ आ जाएगा, ठीक है। फिर x को अगेन आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11x² हो जाएगा, फिर x को अगेन आप 70 से मल्टीप्लाई करें तो 70x हो जाएगा, ये हो गया। फिर हमें 7 के साथ यही काम करना है। 7 को आप पहले x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x³ आ जाएगा, फिर आप इसको -10x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका +70, 70 अंदर 70x² आ जाएगा। फिर 7 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -17, 77 11 77x आ जाएगा, और फिर आप 7 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -490 आपके पास जो है वो आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, मजीद मजीद सॉल्व भी करना है कि एक जैसी जो टर्म, जैसे एक जैसे वेरिएबल के जो नंबर है उनको आपने आपस में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई जो भी है आ रहा है वो कर देना है, ठीक है। प्लस माइनस ही आ रहा है तो आपने प्लस माइनस ही करना है यहाँ पे। तो अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा, ये देखें x4 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके कोई दूसरा कोई वेरिएबल साथ मौजूद नहीं है, लेकिन -10x³ और 7x³ इन दोनों के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -17x³ जो है ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद स्क्वायर में क्या है, 11x² और 70x², तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 81x², ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा -77x और +70, ठीक है। तो -77 और +70 को सॉल्व करें तो आपके पास क्या रह जाता है, -7x, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है आपके पास, -490 आप आ जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल है, जहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है सिंपल, आपको क्वेश्चन में यही चीज गिवन है, आपने वही सॉल्व सिंपल सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने HCF × LCM नहीं लिखना, बल्कि आपने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल लिखना है यहाँ पे, उनको कोई भी नाम दे दें आप, या फिर लिखना है इस तरह से। के बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x4 +
एक्स 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 एंड देयर HCF इज x-2। फाइंड देयर LCM। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, आपको टू पोलिनोमियल से प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, विच इज x4 प्लस 3x³ माइनस 12 प्लस ये सारा जो है वो प्रोडक्ट है आपके पास टू पोलिनोमियल्स का। फॉर एग्जांपल आपको टू पोलिनोमियल क्या है, p और q है, तो ये इनका प्रोडक्ट जो है आपको ये क्वेश्चन में गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, HCF भी गिवन है आपको। ठीक है, HCF इज x-2। आपने LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1 इंटू प्रोडक्ट 2। ये टू पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपको HCF गिवन है और LCM हमें फाइंड करना है ना, तो ये जो HCF की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको P इंटू Q गिवन है और डिवाइड कर देना उसको आपने HCF से। हमारे पास आ जाएगा ये। अच्छा, ये देखिए अब आपने क्या किया, ये आपने ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा HCF और LCM, सॉरी पोलिनोमियल का, और HCF से इसको डिवाइड करना है। अब आपने डिवाइड करना है तो आपको LCM चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की करनी है कि आपने वही डिवीजन फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो आपने पहले किया वही यूज करेंगे। बड़ी वैल्यू को अंदर लिखेंगे और छोटी वैल्यू को आप बाहर लिखेंगे। ठीक है, ये तो इजीली इसमें डिवाइड नहीं होगी, जाहिर है कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना तभी ये डिवाइड होगी ना। तो आपने ये करना है इसमें कि जो बड़ी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू या बड़ा जो वेरिएबल है x4 वाला वो आप अंदर ले लेंगे यहाँ पे डिवीजन के, और x-2 को आप बाहर लेंगे। फिर x को आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे अंदर जो है वो x4 आ गई, तो वो x³ है। ठीक है, x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू जो है ना बाहर वाली x³ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो अंदर आपके पास क्या आएगा, x4 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, 2x³। ठीक है, दोनों के साइंस चेंज करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास, पीछे ये दोनों जो सेपरेट ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5x³। ठीक है, माइनस 12x²। ठीक है, प्लस प्लस 5x³ माइनस ये जो 5x³ ये तो नीचे आ जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस 12x², ये साइंस -2x² माइनस 20x प्लस 48, ये सारी वैल्यू बस नीचे आ जाएगी यहाँ पे। एक सेकंड मैं दोबारा से लिख के बताती हूँ फिर इस तरह से, यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग उसको दोबारा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे सबसे पहले इसको x³ से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हमने लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, दोनों नंबर जो है x³ से मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, तो पीछे यहाँ पे 5x³ माइनस 12x² आ गया। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज होंगी जो बचेंगी वो भी तो नीचे आएंगी ना, यहाँ पे नीचे -20x, यहाँ पे आ जाएगा -20x। ठीक है, और +48, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे इसको लिखें, ये इसको यहाँ से कैंसिल कर दें, इसके साथ इन दोनों को यहाँ पे आपने ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास इसके आगे, आपने फिर दोबारा से x से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास यहाँ पे 5x³ आ जाए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 5 जो है, एक्स को आप 5x² से अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 5x³ आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर लें 5x², 5x² से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 5x³ दे देगा आपको, 10x जो है, और 2 जो है वो 2 5 10x² दे देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के साइन अगर हम चेंज कर लें तो ये इससे दोबारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 12x² 10x² से सब्ट्रैक्ट होके -2x² आपको दे देगा। ठीक है, बाकी वैल्यू दोबारा से नीचे आ जाएंगी, -20x प्लस 48। ठीक है, ये जो मिसिंग चीज़ है वो आप लिखते हैं, लिखने साथ।
अब अगेन आपने एक्स को मल्टीप्लाई करने के ऐसे नंबर से जैसे 2x² आ गए, तो एक्स को आप 2x से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² आ जाएगा, बल्कि -2x चाहिए आपको, देखिए इसमें माइनस है तो -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² आ जाएगा, ठीक है। और -2 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होकर -4, सॉरी +4x दे देगा आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आपके पास ये दोनों चीजें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी जब साइन चेंज होने के बाद, और ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा -24x, तो ये जो 48 है ये अगेन आपस यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, अगेन x-2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास क्या आ जाए, 24x आ जाए, तो सिंपल आपने x को डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बल्कि -24 से, तो ये -24 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया, -24x, ठीक है। और यही 24 जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48, 48। 48 भी आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। साइंस चेंज करके इसको भी कैंसिल कर देंगे यहाँ पे 0। अब आपके पास पहले तो हम लोग क्या करते थे, जो बाय वैल्यू लिखी होती थी ना ये, इसको हम कहते थे कि ये क्या है, HCF है, जिसपे ये सारी वैल्यू अच्छी 0 है। हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये HCF नहीं है, यहाँ पे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हमको ऑलरेडी बताया है उन्होंने कि ये क्या है, क्या बताया है इसको हमने, एलसी। HCF बताया हुआ, एलसीएम बताया हुआ, जो भी HCF बताया हुआ ऑलरेडी हमें, ठीक है, तो ये तो HCF नहीं हो सकता ना फिर, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम फाइंड, हम किसमें क्या कर रहे थे, हम इसमें एलसीएम फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो एलसीएम ये नहीं होगा, बल्कि एलसीएम कौन सा होगा, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है जिससे ये सारे जो है इक्वेशन 0 हुई है, ठीक है। तो हम इसमें अब आगे लिख देंगे कि हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या है, ये जो ऊपर वैल्यू आई है, तो ये क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बताया हुआ कि ये क्या है आपके पास, ये HCF है, ठीक है, ये आपको बताया हुआ क्वेश्चन में। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये वाली, ये सारी क्या है यहाँ पे, ये इसका एलसीएम है, ठीक है। ये सब यहाँ पे नीचे लिख भी लेते हैं, लिखा हुआ होगा ये, ठीक है, ये इसका एलसीएम है। अब अगेन क्या है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज गिवन है, आपको पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट, चलो सुनो। The product of two polynomials is y4 y4 +6y3, ठीक है, और -3y² -5 6 -48, एंड देयर एलसीएम इज दिस, फाइंड देयर HCF, आप अपना HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट भी गिवन है पॉलिनोमियल्स का, और एलसीएम भी गिवन है, अगेन वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, दैट HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू P इंटू Q, ठीक है। ये फॉर्मूला जो नीचे है ये लिखा हुआ है, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू P इंटू Q होता है ना, मैं लिख देती हूँ, बेटा शोर नहीं करो, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू P इंटू Q। अब आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना, आपने यहाँ पे एलसीएम HCF फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम आपको गिवन है, तो यहाँ पे जो एलसीएम लिखा होगा यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला बनेगा HCF इज इक्वल टू P इंटू Q डिवाइडेड बाई LCM, ठीक है। P इंटू Q आपको गिवन है, ये आपने लिख लिया यहाँ से, और एलसीएम भी गिवन है आपको, ये भी आपने लिख लिया, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स गिवन है, आपने HCF फाइंड करना है। तो वही डिवीजन मेथड में हम लोग इस वाली वैल्यू को डिवीजन के बाहर लेंगे और इसको हम लोग जो है वो इनसाइड लेंगे, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने डिवीजन का मेथड यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है इसमें, ये वाली वैल्यू हमने अंदर लिख ली, और ये जो y³ वाली पूरी वैल्यू हमने बाहर लिख ली है, ठीक है। इसको सिंपल हम सबसे पहले y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आपके पास, y4 आ जाएगा, ठीक है, और 2y² जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y³ आ जाएगा, 11y से मल्टीप्लाई होकर 11y² आ जाएगा, और -12y से मल्टीप्लाई होकर -12y आ जाएगा, इन सबके साइंस चेंज होंगे, ये y4 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और 2 प्लस होकर आपको दे देंगे 8y², ठीक है, और सॉरी 8y³ होगा ये, ठीक है। जी बेटा, ठीक है, 4y, जी बेटा बोलो,
अच्छा अच्छा, ये माइनस ये +2 y² जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या आया था, +2 y³ आया था, तो इसका साइन यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया। तो ये माइनस जो है वो -6 2 से -54 y³ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये दोनों जो है वो ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, ये -11 y² था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइन भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्लस माइनस माइनस 8 y² हो जाएगा। ये 56 y और 12 y, 12 y जो है ये आपके पास क्या है, ये माइनस में है, तो ये भी प्लस हो गया ना यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो -44 y आ जाएगा, और ये जो -48 लिखा हुआ है इसी तरह से इक्वेशन में नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने अगेन इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि y³ की जगह क्या आ जाए, 4 y³ आ जाए यहाँ पे, तो इसको हम सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 4 y³ आ जाएगा, 2 y² इंटू 4, 4 2 8 y² हो जाएगा, 11 4 44 y हो जाएगा, और 12 4 48 हो जाएगा, ठीक है। ये सारा जो है सेम ऐसे जो ऊपर इक्वेशन बनी हुई ना, ये सारी इक्वेशन नीचे आ गई है, सारों के साइंस चेंज होंगे आप बस यहाँ पे, और सब जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसका 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो एलसीएम निकाला है वो क्या होगी, वैल्यू y+4 होगी, ठीक है, क्योंकि HCF सॉरी जो है वो y+4 होगी, एलसीएम आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जो एलसीएम है वो कौन सा है, ये आपको ऑलरेडी ने बताया हुआ कि ये इसका एलसीएम है, ठीक है, ये वाला। तो HCF की वैल्यू कौन सी होगी, ये ऊपर जो है y+4, ठीक है, दिस इज योर HCF। HCF। तुम लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें अगर आपको भूल जाए कि आपने HCF कौन सा बताना है, ये बताना है कि ये, तो आपने क्वेश्चन में देख लेना है कि आपको ऑलरेडी एक चीज गिवन है, वो चीज कौन सी है, वो चीज ये है जो कि आपने एलसीएम बना के बाहर लिखी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल व्हेन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस, ठीक है। तो अगेन आपके पास आपको HCF भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, और एक पॉलिनोमियल भी गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता हो तो आप उस फॉर्मूले को किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एलसीएम गिवन है यहाँ तक, ये HCF गिवन है, और ये पॉलिनोमियल गिवन है आपको, एक पॉलिनोमियल, ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, दूसरा आपने फाइंड करना है। तो आपने पीछे पढ़ा है कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू P/Q, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल। अब आपको एक तो गिवन है, यानी P फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, Q आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये P यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका Q का फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड पॉलिनोमियल का। तो ये आपके पास है इसका आंसर, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप ये किया है, आपने यही फॉर्मूला जो मैंने बताया था उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है इसकी, ठीक है। आपको HCF भी गिवन है और आपको LCM भी गिवन है, ठीक है। इसका ये HCF की वैल्यू थी आई थिंक x+1, ये HCF गिवन है, ये पूरा जो है वो क्या है इसका LCM है, ठीक है। और P की वैल्यू जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये वैल्यू उसकी ये भी गिवन है आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर HCF लिख देती हूँ, ये LCM है, और ये आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल है। अब आपने क्या करना है, पहले तो आपने इनको आपस में सॉल्व करना है दोनों को। टीचर जो आप मीटिंग रिकॉर्ड करती हैं सेंड हो सकती है? बेटा यूट्यूब पे मैं आपको अपलोड कर देती हूँ ना ये, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना। आपके पास यूट्यूब नहीं है है। तो बस इसका लिंक मैं सेंड करती हूँ, तो आप उधर ओपन कर लिया करें, सेम यही मीटिंग होती है उसमें, मैं आपकी खातिर ठीक। रिकॉर्ड करती हूँ ये, ठीक है। ठीक है। वरना मैं कोई स्टूडेंट में है नहीं जिनको मैं सेंड करूँ ना, पहले थे, अब वो मैं, अब मैंने मैथ अब स्टार्ट किया, तो अब मैं आपकी खातिर ये अपलोड करती हूँ ये, क्योंकि आप दूर होती हो ना। तो मैंने किए हैं काफी सारे, 6.6 नहीं किए अभी तक, बाकी सारे कर दिए उस पर अपलोड। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास इसका HCF है, ये इसका जो है वो LCM है, ठीक है, और ये जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल है। तो आपने क्या करना है इसमें, इन दोनों में कॉमन चीजें लेनी है, नीचे जो है ये इसमें हमने x³ कॉमन लिया, तब x+1 आ गया, और यहाँ पे आपने 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x+1 आ गया, ठीक है। ये हम क्यों करें, ताकि हम कुछ कैंसिल कर सकें ना टर्म्स को। तो अब हम इसमें देखते हैं, इसको हम नीचे लेके जाते हैं, ये आपके पास आ गया x+1,
x³ + 1 और ये सारी वैल्यू आ गई। और जो नीचे आपने कॉमन लिखी मैं अपनी एक ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म और एक ब्रैकेट की वाली टर्म यहाँ पे लिखी इस तरह से, ठीक है। ये जो है ये कैंसिल हो जाएगी इससे और ये कैंसिल हो जाएगी इससे, ठीक है। तो पीछे ये चीज़ आपके पास आ गई है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल है। इसमें आपको कोई डिवीजन मेथड कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली इसको सॉल्व करना है, यही इसका आंसर है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस इफ देयर एचसीएफ इज x-1। आपको दोनों पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपको अगेन यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है कि पोलिनोमियल 1 इंटू पोलिनोमियल 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये अपने अगेन इसमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो आपको क्या चाहिए, आपने फाइंड एलसीएम, अपने एलसीएम फाइंड करना है। तो ये जो एचसीएफ है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो p इंटू q दो पॉलिनोमियल को आपने मल्टीप्लाई करना है, उनको डिवाइड करना है उनके एचसीएफ के साथ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे हम लोग सॉल्व देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये आ गई दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, ठीक है। ये पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है,